गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं नवंबर महीने में होने वाले एग्ज़ाम के जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पेपर कर्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन ए में आपको क्या आना है। जैसे यहाँ पे है अनसीन पिक्चर पोस्टर कॉम्प्रीहेंशन, जैसे लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलोइंग। मतलब आपको एक पिक्चर दी हुई, आपने उसको अच्छी तरह से देखना है और उसी अकॉर्डिंगली जो है आपको आंसर जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने आंसर देना है। जैसे ये हमारी पिक्चर दी हुई है तो इसके बाद हमने आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो आपने देखना है कि कौन से ऑप्शन है। टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग मोटर व्हीकल, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम वॉकिंग ऑन द रोड, टू स्केयर पीपल ऑल रोड एक्सीडेंट। तो आपने देखना है कि सही आंसर क्या चीज़ है, कहाँ पे है सही आंसर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल, मतलब ट्रैफिक रूल के बारे में अवेयर करना। ठीक है, आगे है while on scooter or bike which things can do help to save our life। जो है कौन सी चीज़ जो है हमें एक्सीडेंट से होने से सेव रखती है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो क्या चीज़ हमें प्रोटेक्ट करती है। आपने बोलना है हेलमेट। ठीक है, हेलमेट डालते हैं ना सभी, जब मोटरसाइकिल या स्कूटर या बाइक चलाते हैं तो हेलमेट डालते हैं। आगे है जेब्रा क्रॉसिंग इज रिमूव फ्रॉम, क्या करती है, 4 व्हीलर, बाइक, साइकिलिस्ट। या आपको ये जैसे दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ पेडेस्ट्रियन, मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं, या साइकिल या बाइक या 4 व्हीलर। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी, साइकिलिस्ट। ठीक है, आगे है वन शुड स्टॉप द व्हीकल व्हेन इट इज़ ए रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, नॉन ऑफ दिस। तो आपने क्या बोलना है कि हम जो अपना व्हीकल है क्या कब स्टॉप करते हैं, जब क्या आता है कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास, जैसे ए रेड लाइट होती है तभी तो हम अपना जो व्हीकल है खुला स्टॉप कर लेते हैं। जैसे हमारा 5th क्वेश्चन है रोड एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंट बाय डैश, मतलब क्या आंसर है। 4 आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपने राइट लिखना है। ड्राइविंग विद इन ए स्पीड लिमिट, ऑबिंग द ट्रैफिक रूल, नॉट ड्राइविंग वाइल ड्रिंकिंग, ऑल ऑफ दिस अबव। तो हमने क्या करना है कि ये वाला आंसर लिखना है, ड्राइविंग विद इन स्पीड लिमिट। हमें जो जब हम ड्राइव करते हैं तो स्पीड की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारा सेकंड पैरा बनता है। पिक्चर दी हुई है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। तो ये देखो व्हाट इज़ द बिल्डिंग शो डैट इज़ गिविंग पिक्चर। तो कौन सी बिल्डिंग शो हो रही है, तो यहाँ पे है कुतुब मीनार है, 1 मिनट पहले पेज सेट कर लें। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जलियांवाला बाग, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो आपने आंसर देना जलियांवाला बाग। ठीक है, यहाँ पे आपने टिक लगा देनी है जलियांवाला बाग, यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं। इसके बाद हमारा आंसर आता है वेयर इज सिचुएटेड, कहाँ पे है जलियांवाला बाग। तो आपने आंसर देना अमृतसर। ठीक है, हु ऑर्डर्ड हिज राइफलमैन टू फायर एट द क्राउड, मतलब किसने ऑर्डर दिया था कि आपने जो सैनिकों को किसने ऑर्डर दिया था कि आप भीड़ पर गोलियां चला दो, जनरल डायर ने। तो यहाँ पे आपने टिक लगा देनी है। व्हेन डिड दिस एक्सीडेंट ऑकर, 1919 को। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा दो। व्हाट आर द राइफलमैन डूइंग इन द गिविंग पिक्चर, आपने फायरिंग ऑन द इनोसेंट क्राउड, तो प्लेइंग विद द गन, प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो आपने लिखना फायरिंग ऑन द इनोसेंट क्राउड। ठीक है, इस तरह ये आपको पिक्चर दी होगी तो आपने आंसर देने हैं। बड़े केयरफुली ध्यान से देख के आपने पिक्चर देनी है। ये हमारा 3rd है, लुक एट द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो आपको क्या मतलब कि आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको जो पिक्चर दी हुई है तुरंत आप समझ जाओगे कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। जैसे ये स्कूल है या हाउस है। ठीक है, हाउ मैनी हाउसेस आर इन ए रो, मतलब कितने हाउस है, 2 कितने हाउस है यहाँ पे, 2, 8, 4 या कोई भी नहीं है। ठीक है,
नन, तो आपने आंसर देना है सी। आपका आंसर क्या होएगा? सी। ये वाला 4 हाउस है, यहाँ पे कितने हैं? 4 हाउस। आपने सी आंसर दे देना है। एक मिनट, यहाँ पे हम पे सेट करेंगे 4 हाउस, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, वेयर इज़ ए लाइब्रेरी लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड होती है लाइब्रेरी? ठीक है, तो आपने देखना है कि किस, जहाँ पे क्या, एडजेक्ट ऑफ द और टू द स्कूल। कहाँ पे लाइब्रेरी होती है? टू द स्कूल, मतलब स्कूल में ही होती है ना लाइब्रेरी। वेयर इज़ द सुपरमार्केट? तो आपने आंसर देना कहाँ पे स्थित है सुपरमार्केट? ऑपोजिट द हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। आपने तो करेक्ट आंसर देखना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, उसमें आपने टिक लगा देनी है। बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर आपका कोई रॉन्ग टिक लगा दोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इफ़ यू टर्न राइट द मेन रोड, वेयर विल बी द पार्क? ऑन ओवर राइट, इन द फ्रंट ऑफ यू, ऑन योर लेफ्ट, बिहाइंड यू। तो कहाँ पे लेफ्ट करनी है? आपने करना ऑन योर लेफ्ट, ठीक है। आगे है, हाउ मैनी स्टोरी आर देयर इन द स्कूल लाइब्रेरी? कितनी होनी चाहिए स्टोरी स्कूल लाइब्रेरी की? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 4 या 2 या नन? कितनी होनी चाहिए? सी, 2 होनी चाहिए, ठीक है। आगे है हमारा, यहाँ पे और भी हैं सारे, कितने प्यारे दिए हुए हैं। हम 2 कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये पिक्चर दी हुई है, आपने देखना कि व्हाट कैन बी यूज टू वॉश हैंड इंस्टेड ऑफ द सोप एंड वाटर? टिश्यू पेपर, मड या सैनिटाइजर? किसके साथ हमने हैंड साफ करने हैं? तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सैनिटाइजर के साथ, ठीक है। हाउ डू द जर्म ट्रांसफ़र इनटू द बॉडी? कैसे करते हैं जर्म ट्रांसफ़र बॉडी में? तो थ्रू आइज़, थ्रू माउथ, थ्रू नोज़, ऑल द अबव? मतलब किससे करते हैं? नोज़ के साथ, मुंह के साथ या आइज़ के साथ? तो आपने बोलना है ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाता है, मतलब जब हम ठीक नहीं होते, जैसे कोल्ड होता है तो शीकी आती है, तो दूसरा जो हेल्थी पर्सन है वो भी इफेक्टिव बन जाता है, इफेक्टेड हो जाता है ना। तो ये सारी बातें हैं जो जर्म फैलाती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है यहाँ पे डी। व्हाट शुड बी डन टू द थिंग्स दैट आर ऑफ्टन यूज? क्या चीज़ करनी चाहिए यूज? दे शुड बी लेफ्ट डर्टी, दे शुड नॉट बी लेफ्ट फॉर एक्सेस बाय ऑल, दे शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। तो आपने आंसर देना है दे शुड बाय क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा देनी है आपने। हाउ शुड वन कफ एंड स्नीज इफ सिक? इन ओपन, इन टिश्यू, इन हैंड, ऑन अनदर फेस? तो आपने बोलना है इन टिश्यू। कौन सा आंसर आना चाहिए हमारा? इन टिश्यू, ठीक है। व्हाट शुड द सिक पीपल डू? दे मस्ट लीव द हाउस, दे मस्ट stay at the home along away from other family members, ये ठीक है। आगे हमारा है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। फिर हमें पिक्चर दी हुई है तो आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ ये देखो, ये बनाया हुआ है, तकड़ी बनाई हुई है, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव या हमारे कानून को मतलब कानून में जैसे अदालत होती है वहाँ पे ज़्यादा ये पिक्चर दिखाई जाती है ना। तो आपने विच ब्रांच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन दैट लॉ आर फेयर, एक्सक्लूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या ऑल ऑफ द अबव? आपने बोलना है कौन सा जो ब्रांच है वो गवर्नमेंट की लॉ पास करती है। तो हमारा आंसर है सी, जुडिशियल। हमारा आंसर है जुडिशियल। कौन सा पास करती है? जुडिशियल। इसके बाद हमारा आंसर आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज लेजिस्लेटिव ब्रांच डू? क्या करती है ये ब्रांच?
तो सबसे पहले जैसा कैरी आउट लॉ, मेक्स द लॉ, चेक आउट द वर्किंग ऑफ द लॉ, बैलेंस ऑफ द लॉ। तो ये क्या करती है, मेक्स ऑफ लॉ, कानून बनाती है। आगे है विच ब्रांच ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज़ इन द मोस्ट पावरफुल, कौन सी जो ब्रांच है मोस्ट पावरफुल है। तो आपने बोलना है ये जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है, मतलब ये सारी पावरफुल होती हैं, ठीक है। कौन सी पावरफुल होती है, नन ऑफ द अबोव, कौन सी पावर होती है, इनमें से कौन सी पावर फुल होती है ज़्यादा, क्योंकि सभी की अपनी अपनी है पावर होती है, इसलिए कोई एक का नाम नहीं ले सकते कि कोई एक पावरफुल नहीं है, मतलब इसमें से कोई एक नहीं है, सभी होती हैं। तो आपने यहाँ पे डी पे ला देना टिक। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने बोलना है स्पोकर मैन, ठीक है, स्पोकर पर्सन, डिफरेंस, अनकैरेक्टरिस्टिक्स, इम्परफेक्ट। तो आपने बोलना स्पोक पर्सन। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द लॉ, कौन सी जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ के लिए। तो आपने आंसर देना है एक्सक्लूटिव, ठीक है। इस तरह ये हमारा जो जैसे आपको पैराग्राफ आएगा ना, आपने उसको ये अच्छी तरह से पिक्चर दी जाएगी या पोस्टर दिया जाएगा, उसको आपने अच्छी तरह से देखना है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे, सही पर आपने टिक लगाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो ये वाला पार्ट है डायलॉग वाला वो करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखो और सभी अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सभी के पास पहुंच सके। टेक केयर।